हेलो गाइस, जय माता की। राधे राधे। तो जैसे कि अब ये नवरात्रि चल रहे हैं, तो अब आप लोगों को सबको पता है, अब तो सबको नवरात्रि का ही प्रसाद भोजन करना है। तो हमने इसके लिए आज व्रत का ही बनाते हैं। तो ये व्रत वाले जो चावल आते हैं, इसे समा के चावल भी कहते हैं, आप किसी भी तरीके से मतलब जो आपकी तरफ बोला जाता हो, और नहीं तो नॉर्मली व्रत के चावल। तो मैंने इसको पहले थोड़ा सा एक कटोरी चावल को लेके उसे पीसा हुआ है अच्छी तरीके से। और इस तरीके से करके चावल मैंने पीस के और निकाल लिए हैं कटोरी में। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम इसके बगैर तले हुए बनाते हैं इसके पकौड़े। तो इसके लिए हमने क्या करा है, थोड़ा सा पहले आप कढ़ाई में, पैन में, किसी भी चीज में अपने एक नाप के हिसाब से, जैसे कि 1 डेढ़ गिलास कटोरी जो भी हो, मैंने इस तरीके से करके 1.5 पौने 2 के करीब गिलास में पानी डाला। और इसे खोलने के लिए मतलब गर्म होने रख दिया। इसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया है। अब इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप अपने जो जैसे कोई लाल मिर्ची वगैरह खाता है वो डाल दो, और नहीं तो क्या कहते हैं, इसमें नमक डाल के और 1 चम्मच इसमें घी, रिफाइंड जो होता है वो डालना। इसमें तेल का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने 1 चम्मच सफोला वाला ऑयल डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हमें एक आध खोला आ जाने देना है। और जैसे ये खोला आ जाएगा, तो हमें इसे अच्छे तरीके इसका डो बनाना है। अब थोड़ा सा इसमें मैंने 1 चम्मच करीब धनिया पत्ती डाली हुई है। अब इसे डाल के अच्छे तरीके से जब ये खूब ढंग से करके इसे चला लेना है। तो ये मेरी बड़ी वाली चम्मच के हिसाब से एक है। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा 2 चम्मच, नहीं, चम्मच बड़ी है, इसलिए आधी आधी 2 बार में करके डाला हुआ है। अब इस तरीके से सारे के सारे हमने इसे चावल को इस पानी में डाल दिया है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है तो आप रोक भी सकते हैं, पर मैंने चावल सारा ही पीस लिया था, तो मैंने इसे थोड़ा चावल डाला हुआ है, थोड़ा मैंने इसे अभी रोका हुआ है। जरूरत पड़ेगी फिर डालूंगी, नहीं पड़ती है तो वो बचा है वो तो काम में आ ही जाता है, उसकी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसे चलाते हुए अच्छे तरीके से हमें इसका धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा, तो एक ये डो जैसा बनने लगेगा। तो इसमें 2-4 मिनट का टाइम लगता है। इसे गैस को अच्छे मतलब थोड़ा कम करके इसे चलाना है। और इसे क्या कहते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह में ही बनाए, ताकि जो है इसमें थोड़े चिपकने वाली जो शिकायत होती है ये नहीं होगी। तो इस तरीके से करके देखिए, सब अच्छे तरीके से बन रहा है। और इसे अपने बराबर चलाते रहना, इसमें जलने वाली शिकायत तो आती नहीं है। और आपको गैस बिल्कुल नहीं तेज करनी है। तो इस तरीके से करके देखिए, सारा का सारा डो ये बन गया है। और इसमें कोई गांठ गुठली वगैरह कुछ नहीं पड़ी हुई है। इसे जितना आप चलाएंगे इतना ही इसे ये सूखता जाएगा और इसे टाइट डो बन जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है, इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। इस तरीके से करके हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। अब जब तक इसे हमें ठंडा भी करना है, तो हमने इसे निकाल कर रख दिया है। ठंडा होने पंखे में रख दो। और इस तरीके से करके सारा का सारा इसे पहुंच के अच्छे तरीके से बर्तन को इस तरीके से करके, जो देखिए किस तरीके से इतना सूख गया, इतना बढ़िया बन गया, इसमें गीलापन बिल्कुल नहीं है। इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि डो हमारा ये कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अब आप इसे किसी चम्मच की सहायता से ये सब पहुंच के साफ करके प्लेट में इसे चलाते हिलाते हुए अच्छी तरीके से इसे खूब बढ़िया करके और इसे ठंडा होने देना। इसमें ठंडा होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बढ़िया। जब ठंडा हो जाएगा तभी ये हाथ से अच्छे तरीके से बन पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने चम्मच की सहायता से इसको फैला के ठंडा होने रख दिया। अब हमने क्या करा है, इसे एक कढ़ाई में अब हम इसे भरने की तैयारी करते हैं। जैसे कि कढ़ाई में मैंने फिर थोड़ा सा 2 चम्मच करीब ऑयल डाला है। अब हमने इसमें करना है, इसे भरने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कहते हैं, 1 चम्मच के करीब हमने इसमें जीरा अजवाइन डाली हुई है, जीरा है मिक्स करा हुआ है। तो इस तरीके से करके जब ये चटक जाता है, तो आप देखो इस थोड़ा सा मतलब इसे अच्छी तरीके से भून जाए, मतलब काला भी ना हो और थोड़ा इस तरीके से रेड रेड भी हो जाए। तो मैंने करीब अजवाइन के तो 2 ही 4 दाने हैं करीब, थोड़ा टेस्ट के हिसाब से, पर मैंने जीरा ज्यादा लिया हुआ है। तो इस तरीके से करके जीरे को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। बढ़िया ढंग से करके जीरे को हमें जब चटक जाता है जीरा, तो इसमें हम 1 चम्मच करीब हरी मिर्ची भी डाल दें, ताकि हमें लाल मिर्चें नहीं खानी है। तो इसे हरी मिर्चों डाल के इस तरीके से करके हमें अच्छे से इसे भून लेना है। तो जितना ही अच्छे तरीके से मिर्चें थोड़ा भुन जाती हैं, तो इसमें थोड़ा मतलब तेजपन भी आ जाता है। और आप बगैर उसके डालोगे तो इतना वो स्वाद नहीं आता है।
तो इस तरीके से करके हमने सारे के सारे इसमें आलू भरने हैं और आलू को हमने इसमें पलट दिया है। ये 5-6 आलू थे कम से कम और क्या कहते हैं इसे अच्छे तरीके से हमें आलू को भूनना है मतलब बढ़िया करके। इसे आलू को भी हमें ऐसे सूखा-सूखा सा भूनना है मतलब ज़्यादा इसे हमने ऑयल इसीलिए नहीं डाला कि ज़्यादा इसमें अंदर चिकनाई भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जैसे ये अपने भुन जाता है, अब हम इसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक नमक वगैरह जो आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो इस तरीके से करके सेंधा नमक डाल दिया है, 1 डेढ़ चम्मच के करीब। अब हमने इसमें थोड़े से काली मिर्च पाउडर डाला हुआ है। मतलब काली मिर्च को मैंने थोड़ा दरदरा करके पीसा हुआ था, वो डाला हुआ है। काली मिर्च भी आप पीस के डाल सकते हैं, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। अब ये जो हरा धनिया है मैंने जो बचा हुआ था, तो थोड़ा मैंने उसमें डाला था, थोड़ा इसमें मैंने आलूओं के लिए बचाया हुआ था। तो अब इसमें धनिया डाल के इस तरीके से करके हमने इस तरीके से भून लेना है। अच्छा जैसे आप इसे नहीं भी भूनना चाहो तब भी आलू को वैसे ही फोड़ के सारा सामान ऊपर डाल के भी बना सकते हो। पर मैंने बहुत हल्के से तेल में इसे इसलिए भुना कि और अच्छा मतलब स्वाद भी आ जाएगा, करारापन भी जाएगा और इसका जो है अंदर आलू उबलापन होता है तो थोड़ा-सा वैसा लगता है थोड़ा सूखा-सूखा वो भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से करके हमें आलूओं को भी ठंडा करना है, चारों तरफ से चलाते हिलाते हुए हमें आलूओं को भी प्लेट में निकाल लेना है। अब हमें आलू को भी ठंडा करना है अच्छे तरीके से करके, हमें यानी कि दोनों चीज़ें ठंडी करनी है। तो देखिए इस तरीके अच्छा ये थोड़े इसमें लाल मिर्ची वगैरह नहीं पड़ी है तो इसमें थोड़ा आपको लग रहा होगा देखने में ऐसा, पर ये खाने में बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। हमने क्या करा है ये जो है हमारा क्या कहते हैं चावल का डो हमने इसे बना के रखा था, ये बहुत बढ़िया करके बन गया। हमें इस तरीके से करके ऐसे करके थोड़ी-थोड़ी इसमें चाहे लोई इकट्ठी करके काट लो, चाहे हाथ के हाथ जिस तरह आपको बनाना है, इस तरीके से एक-एक लोई को लेके और इसमें एक मतलब आलू का पेड़ा बना के इस तरीके से करके आप इसमें भरते जाना। ऐसे करके चारों तरफ से दबा के ये बनते बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, ना कोई फटने का डर होता है इसमें, ना निकलने का। अच्छा इसे हमने क्या कहते हैं, वैसे कढ़ाई में पकौड़े तलने वाले जैसे नहीं तलने हैं, क्यों इतना व्रत में एकदम ऑयली हो जाता है तो कभी-कभी थोड़ा इस तरीके से भी खाना चाहिए। तो हमने सारे के सारे इसे पकौड़ों को कह दो, आप पेड़े कह दो, इस तरीके से करके मैंने सारे बना कर के रख लिए हैं। तो हमारे सारे के 1 कटोरी आटे में, बड़ी वाली कटोरी थी मेरी, उस आटे में हमारे इतने सारे बन गए। तो अब जो बचा हुआ है वो भी सारा का सारा इस तरीके से हमें बना के रख लेना है। तो देखिए इसके पेड़े कितने आराम से गोल-गोल, चिकने-चिकने सारे बन गए। अब हमें क्या करना है सारे पेड़ों को चाहे तो आप साथ बना लो, चाहे एक-एक करके आप बनाते करते रहो, पर साथ बनाने से होता है थोड़ा काम जल्दी हो जाता है और एक साथ ही सारा काम निबट जाता है। तो इस तरीके से मैंने पूरे 1 प्लेट देखिए कितने सारे पेड़े बन गए हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें इसमें क्या कहते हैं अब गैस की तरफ चलते हैं और हम इसे अब थोड़ा-सा फ्राई करके मतलब वैसे सेंकने हैं हल्के नॉन स्टिक वाले पे ताकि उसमें अच्छे आराम से ये बन जाएँगे। तो अब करारे भी हो जाते हैं और सही भी लगते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब तला हुआ खाते रहो तो एक चीज़ खाते-खाते कम से थोड़ा बोर हो जाता है और क्या कि वो ये आटे का कि वही आलू के पकौड़े। अब ये क्या होता है थोड़ा व्रत के चावल हैं, आलू है, तो इस तरीके से थोड़ा टेस्ट भी बदला है और थोड़ा मतलब शाम के टाइम दिन में थोड़ा हेवी खाने में भी आ जाता है। अच्छा वैसे इन चावल की आप चाहे खिचड़ी बना लो, तहरी बना लो या कई बार ऐसा होता है आलू चावल भी बना लो वो भी इसके अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इस तरीके से करके सारे के सारे को इसको इस तरीके से बना लिया है। तो देखिए मैं इसीलिए बार-बार ये आपको बना के दिखा रही हूँ कई बार में कि जो है इस तरीके से करके पेड़े को ऐसे भरना है। इस तरीके से करके मैंने पहले जब बनाया था तो थोड़ा-सा शायद मुझे लगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने दोबारा इस तरीके से करके बनाया हुआ है। तो सारे के सारे जो हमारे सारे पेड़े बन कर के तैयार हो गए हैं। तो हमने सारे इसे निकाल लिया है प्लेट में। तो अब हमें क्या करना है इसे इसके लिए अब हमें इसे अब गैस की तरफ जैसे हम आ गए हैं, तो हमने इसमें नॉन स्टिक वाले में थोड़ा-थोड़ा इसमें ऑयल डाला है। आप हल्का डाल दें, थोड़ा डाल दें, पर इतना हो कि थोड़ा ढंग से ये अच्छे करारे हो जाते हैं। तो सारे के सारे हमने इसमें एक-एक करके रख देने हैं और इसे मतलब थोड़ी कम आँच पे, हल्की गैस पे इसे हम इस तरीके से करके करारे कर के इसे तलने अलट-पलट करते हुए पहले धीरे-धीरे आप इसे सिकने दें, फिर एक-एक करके आप चम्मच से देखिए ये जैसे पलटे जा रहे हैं तो आपको पलटने से पता चल गया होगा कि एक भी पेड़ा हमारा ना टूटा है, ना फटा है और इसमें कोई शिकायत नहीं आ रही है। तो अभी हल्के-हल्के करके जो थे, तो मैंने पहले एक-एक साइड से हल्के सिके हुए पलटे हुए हैं सारे।
तो इस तरीके से करके आप पलट-पलट के मतलब 2 3-3 बार करके आप न मतलब पलटते रहना। थोड़े मतलब चीज़ इस तरीके से जैसे मेरी चम्मच की थोड़ी-सी इसकी नोक लग गई है, तो मतलब कुछ ज़्यादा नुकीली चीज़ ना लें, ताकि वो अभी थोड़े जैसे करारे नहीं हुए, तो लग जाता है। पर बाकी इसमें सिकने में कोई शिकायत नहीं है। अब इस तरीके से करके ये एक तरफ से साइड से आराम से जैसे सिक जाते हैं। अब चाहिए आपकी मर्ज़ी है कि बहुत ज़्यादा डार्क सेंकना है या बहुत ज़्यादा लाइट करने हैं, ये आपके स्वाद के अनुसार मतलब रहेगा सही कि किस तरीके क्योंकि हमारा इसमें कच्चा तो कुछ नहीं है, हमारा आलू भुना हुआ है, डो हमारा पका हुआ है। अब हमें करना क्या है इसे बस खाली क्रिस्पी बनाना है, करारे के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए हमें करना है। अच्छा अगर आप चाहो तो इसे मतलब कढ़ाई में वैसे भी सेंक सकते हो, मतलब तल सकते हो उसमें तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए तो आपको पता ही है कि थोड़ा-सा क्या कहते हैं, आप हल्का-सा वो गीला करके उसमें और उस तरीके से भी करके इसमें सेंक सकते हैं। पर इस तरीके से करके थोड़ा मुझे ज़्यादा सही लग रहा था कि मतलब जो है एक बार को जो मतलब घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब तरीके से आराम से खा लें। कोई ये शिकायत करने वाला है कि नहीं है कि मतलब कि नहीं-नहीं ये तो बहुत ऑयली हो गया है, कि नहीं-नहीं ये बहुत सूखा हो गया है। आप चाहे इसे चटनी से या आप चाय के साथ या आप क्या कहते हैं इसे दही से आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं। पर ये खाने में थोड़े गरम-गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से करके आप चाहे नाश्ते में, खाने में किसी भी तरीके से आप व्रत का इस तरीके से आइटम बनाना और खाना तब मतलब पता चलेगा। अगर ये आपको रेसिपी बनाने की अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ब बन बताना कि क्या आपने भी इसी तरीके से बनाया और आपके कैसे बने हैं। तो इस तरीके से करके हमने क्या करा है सारे एक-एक करके हमने इसे निकाल लेने हैं। चाहे अगर ठंडे हो जाते हैं थोड़े, तो आप वैसे भी पकड़ के दोनों साइडों से इसके पलट सकते हो, पर अभी थोड़ा ये गरम था, तो मैंने इसे चम्मच की मदद से सारे मैंने निकाल लिए। इस तरीके से करके देखिए, इनका कलर कितना बढ़िया आ गया है। सेंकने को और भी सेंक सकते हो पर इतने कलर के परफेक्ट बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से करके हमने सारे इसको व्रत के ये मतलब पकौड़े चावल आलू वाले बना लिए हैं। तो देखिए देखने में तो अच्छे लग ही रहे हैं। अब इसे बस खाने की वो है कि आप चाहे दही से, चटनी से कैसे खाएँ, पर मैंने अभी बना के ही तैयार करे हुए हैं। अब ये है कुछ घर में चाय माँगते हैं, कुछ चटनी, तो अभी मैंने इसे बना के रखा हुआ है। अब ज़्यादातर जो है थोड़ा हम लोग भी च ज़रा चाय से ही खाएँगे ये, तो थोड़ा आजकल मौसम ऐसा हो रहा है तो दही थोड़ा मैं कम इस्तेमाल करती हूँ।